चांसेस बहुत ज्यादा है इंजरी होने के। एक ही दिन में 4-5 वेरिएशंस ट्राइसेप प्ले करेंगे और फिर उसको ऐसे झूल झूल के लगा रहे होते हैं। तीसरी मिस्टेक आती है जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो है हो गई ना ट्राइसेप लगाते हुए आपको इंजरी। आपके एल्बो और आपके रिस्ट में आपको पेन होता है जब भी आप ट्राइसेप के मूवमेंट्स करते हो, और आपका ये दर्द कंटिन्यू है जब से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। इसका रीजन ये है कि आप बहुत सारी गलतियां कर रहे हो ट्राइसेप्स लगाते हुए, और जिसकी वजह से आपका ट्राइसेप ना तो ग्रो कर रहा है, इंजरी अलग से हो रही है। सो आज इस वीडियो में 2025 में भी जो आप गलतियां कर रहे हो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस इसी सीरीज में नहीं चेक किए हैं तो जाके चेक कर सकते हैं, बाइसेप, बैक, चेस्ट और इवन शोल्डर्स। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना और सब्सक्राइब करने की हमें जरूर सोचना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ट्राइसेप को लेके 3 मेजर मिस्टेक्स यहाँ पे आप करते हो। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन तीसरी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा लोग करते हैं। सो मेक श्योर वो आप जरूर देखना। सो पहली मिस्टेक यहाँ पे आती है जब आप कंपेयर करते हैं इजी बारबेल ओवरहेड एक्सटेंशन को एक रोप एक्सटेंशन से। देखिए ये दोनों एक्सरसाइजेस भले ही दिखती सेम है, ओवरहेड से ऐसे ऐसे करना, लेकिन इन दोनों में फर्क बहुत है और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि इस फर्क के हिसाब से उनको कौन सा मूवमेंट करना चाहिए। अब जब आप बात करते हैं इजी बार की, जो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग बार होता है, और आप ओवरहेड एक्सटेंशन करते हो, चाहे आप लेट के करते हो, चाहे आप खड़े होके करते हो या फिर इंक्लाइंड में करते हो, ये एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में आपके रिस्ट को ले आता है और आपके एल्बो को और शोल्डर जॉइंट को ले आता है। कई सारे लोगों को जिनके शोल्डर जॉइंट, एल्बो और रिस्ट में मोबिलिटी कम है और वो जैसे जैसे हैवी करने लगते हैं तो उनके मूवमेंट में उनको दर्द होने लगता है, उनके रिस्ट में और एल्बो में, क्योंकि ये फिक्स हो गया ना आपका हाथ, मोबिलिटी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और कई सारे लोग इस मूवमेंट को सही तरीके से नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आप बारबेल को नीचे लेके जाते हो तो आपको पूरा स्ट्रेच देना है यहाँ पे ट्राइसेप को, और फिर आपको फुली एक्सटेंड करना है। और ये ऐसे एंगल में एक्सटेंशन और स्ट्रेच होता है कि कंट्रोल बहुत जरूरी है, जॉइंट्स का कंट्रोल और वेट का कंट्रोल। और कई सारे लोग ये इजी बार में नहीं कर पाते, यानी कि जिसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। सो उन लोगों के लिए सही सिलेक्शन होता है रोप, केबल, जिसमें वो अपने हाथ को मूव कर पाए, अपने एंगल्स को थोड़ा बहुत चेंज कर पाए, तो वो मूवमेंट उनके लिए सही होगा। अब ट्राइसेप हो या कोई और मसल हो, उसको ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ हाई क्वालिटी प्रोटीन का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही 2 ऐसी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग एंड प्रोटीन, जो प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करता है बॉडी में। और प्रोटीन को लेने के लिए हाई क्वालिटी आप होल फूड्स जैसे कि चिकन, दूध, दही, एग्स, इसको तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ दूध से ही बने हुए वे प्रोटीन को भी लिया जा सकता है। और अगर वे प्रोटीन आपकी डाइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो उसका एक ट्रस्टेड ब्रांड से होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ जो प्रोटीन का परसेंटेज है वो उसमें सही मिलेगा और डाइजेशन के इश्यूज आपको नहीं होंगे, फास्ट डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब होगा। नाउ कंसिस्टेंटली 24 ग्राम प्रोटीन आपको हर स्कूप में मिले, इसके लिए आपको ऐसे ब्रांड को सेलेक्ट करना है जो 35 ईयर्स से प्रूवन क्वालिटी और अनमैच्ड क्वालिटी आपको डिलीवर कर रहा है। इसीलिए आई रेकमेंड ऑप्टिमम न्यूट्रिशंस गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे। इसमें है वे प्रोटीन आइसोलेट एज अ प्राइमरी सोर्स, जो जल्दी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है, आपकी रिकवरी को सपोर्ट करता है। वे प्रोटीन आइसोलेट इज हाई क्वालिटी प्रोटीन फिल्टर्ड फॉर एक्स्ट्रा प्योरिटी, विच मीन्स प्रोटीन विद लेस देन 1% lactose. And this is the reason that it's the trusted choice of athletes and gym goers since last 35 years. So if you want to get this product, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, चेकआउट कर सकते हैं। Now let's move on to the next point. इजी बार में आपको ध्यान ये देना है कि आपको ऐसा ही वेट लगाना है जो आपके लिमिट में हो, क्योंकि ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें चांसेस बहुत ज्यादा है इंजरी होने के, जर्क आने के, ठीक है, आपके एल्बो में, क्योंकि आप हैवी वेट उठाओगे तो आपको जानबूझ के जर्क करना पड़ेगा, स्मूथ मूवमेंट नहीं होगा, रेंज ऑफ मोशन। तो इसीलिए कई सारे लोग इसकी वजह से भी उनको इंजरी हो जाती है। इसलिए ऐसा ही वेट लगाना जिसमें आपके अच्छे से 10 से 12 रेपिटेशन सही फॉर्म में आए, जल्दबाजी नहीं, फुल स्ट्रेच एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ, यानी कि फुल एक्सटेंशन के साथ। अब जो लोग रोप में करना पसंद करते हैं या रोप में करते हैं क्योंकि उनको रिस्ट्रिक्शन मिलता है इजी बार में, वो भी ये ध्यान दें कि अगर आपकी शोल्डर मोबिलिटी नहीं है तो आप ये मूवमेंट को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि शोल्डर मोबाइल तो चाहिए, हाथ यहाँ पीछे आना है, यहाँ हाथ पीछे तब आएगा जब शोल्डर मोबाइल होगा,
ठीक है, शोल्डर मोबिलिटी चाहिए। और ये ओवरहेड जितने भी मूवमेंट्स होते हैं ये क्यों आप लगा रहे हो, ताकि आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप जो सबसे लंबा है आपका, दूर तक जाता है, यहाँ स्कैपुला तक, स्कैपुला से निकलता है और ये एल्बो को क्रॉस करके यहाँ पे जॉइंट, तब आपका लॉन्ग हेड ट्रेन होता है जब आप ओवरहेड लेके जाते हो। बिना ओवरहेड लिए हुए आपका ये लॉन्ग हेड प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं होगा। सो ये मूवमेंट तो करना जरूरी है सभी को, लेकिन सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज आपके हिसाब से होनी चाहिए, आपके जॉइंट की मोबिलिटी के हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से। दोनों ही एक्सरसाइजेस अपने आप में सही हैं। दूसरी मिस्टेक आती है लोडिंग द फुल स्टैक वाइल्ड ट्राइसेप एक्सटेंशन। जब आप केबल से कर रहे होते हो, बार लगाया होता है लोगों ने, ऐसे अलग अलग तरीके के बार, स्ट्रेट बार हुआ या फिर जैसा भी हैंडल है, पूरा स्टैक भर देते हैं, नीचे पिन होती है सबसे, और फिर उसको ऐसे झूल झूल के लगा रहे होते हैं। देखो, करने के लिए आप कर सकते हो अगर आप में बहुत स्ट्रेंथ है तो, लेकिन फिर भी फुल स्टैक लगाना ना, ये मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। क्योंकि दो चीज़ों का ध्यान देना है, जब भी आप ट्राइसेप एक्सटेंशन केबल में कर रहे हो, ऊपर से केबल आ रही है, तो आपका जो मूवमेंट है ना वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, आपका मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, तभी तो आपका ट्राइसेप स्ट्रेच्ड पोजीशन में होगा। दिस इज ट्राइसेप फुली स्ट्रेच्ड। अब जब आप हाथ सीधा करोगे, ये है आपका कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन तो ठीक है, यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रेच देने के लिए बारबेल ऊपर आना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक, तब स्ट्रेच मिलेगी। अब जब आपने फुल स्टैक लगाया हुआ है तो यहाँ से जब आप मूव करते हो ना, तो आप बॉडी का सहारा लेते हो, ये ऐसे, ठीक है, अपर बॉडी को नीचे धकेलते हो। यहाँ पे आपकी क्या, अपर बॉडी क्रंच कर रहे हो आप। उसके साथ साथ कई सारे लोग यहाँ पे लैट को भी इस्तेमाल करने लगते हैं। ये अब आप अपर बॉडी, फिर लैट्स, फिर नीचे प्रेस करते हुए डेल्ट्स, ये सारी चीज़ें लोगे तो फुल स्टैक क्या मतलब, 2 मशीनें लगा दो वो भी मार देंगे, है ना। सो ट्राइसेप का काम करना है, सिंगल जॉइंट मूवमेंट, वन जॉइंट मूवमेंट है, आइसोलेशन मूवमेंट है। इसको आप जितना कंट्रोल तरीके से करोगे, स्ट्रेच पूरी तरीके से, एल्बो को लॉक किया हुआ है, यहीं पे स्ट्रेच होगा और यहीं पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब आप वो पोजीशन फाइंड कर सकते हो कि वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ठीक है। बारबेल आपका पैर में टच नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान देना। सो फुल स्ट्रेच एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए आपको पूरा स्टैक लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही वेट लगाओ जिसमें ये मूवमेंट सही तरीके से 10 से 12 या 15 रेपिटेशन के लिए आ पाए, ठीक है। ये बहुत ध्यान देना, ये अक्सर जिम में ये बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं। तीसरी मिस्टेक आती है जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो है डूइंग ऑल वेरिएशंस ऑफ ट्राइसेप इन वन डे। अब देखो, ट्राइसेप की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, केबल से लगाओ, सिंगल हैंड लगाओ, फिर आप बारबेल से लगाते हो, फिर उसके बाद आपके पास किक बैक्स है, तरह तरह की एक्सरसाइज हैं, वेरिएशंस हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही दिन में 4-5 वेरिएशंस ट्राइसेप प्ले करेंगे, छोटा ही मसल है, 3 हेड्स हैं लेकिन छोटा मसल है, इसको इतनी ज़्यादा एक दिन में हैमरिंग नहीं चाहिए होती है। इसलिए आप इसको डिवाइड करो। अगर आप 2 बॉडी पार्ट, 3 बॉडी पार्ट एक दिन में ट्रेन करते हो, जैसे पुश पुल लेग्स टाइप का करते हो, तो उसमें आप 2 से 3 वेरिएशन दोगे तो भी चलेगा, यानी कि 2 वेरिएशन अपने ट्राइसेप किए खत्म। उसके बाद आप जिस दिन दूसरे दिन रिपीट कर रहे हो, उस दिन आप 2 से 3 वेरिएशन वापस से दे सकते हो जो आपने पहले दिन नहीं किए थे, ठीक है। पहले दिन अगर आप मान लो आपने इजी बारबेल से ओवरहेड एक्सटेंशन किया, तो दूसरे दिन आप केबल से कर सकते हो या फिर डंबल से कर सकते हो, जिसमें मोबिलिटी ज़्यादा है। सो ये वेरिएशंस आप दे सकते हो। पहले दिन आपने नॉर्मल पुली पुश डाउन में ट्राइसेप एक्सटेंशन किया, तो आप दूसरे दिन अंडर हैंड ले सकते हो। तो ये वेरिएशंस दिए जाते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ नहीं करना है, ठीक है। डिवाइड करो। ओवरऑल वीक में अगर आप 6-7 एक्सरसाइज भी कर रहे हो, ओवरऑल वीक में 2 दिन आपने ट्रेनिंग करी ट्राइसेप की, तो दोनों दिन में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 एक दिन कर ली, या और 3 एक दिन कर ली, 6 कर ली या 7 कर ली, ठीक है। तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको, और तभी आपका ट्राइसेप रिकवर कर पाएगा और बेटर तरीके से ग्रो कर पाएगा और इंजरी नहीं होगी। ज़्यादा लोड नहीं लोगे आप, जितना चाहिए ट्राइसेप को उतना ही आप ले पाओगे। सो गाइज, ये थी सारी मिस्टेक्स ट्राइसेप को लेके। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जीत सलाल, साइन ऑफ।